अच्छा, एक और चीज़ मैं ये आपको बताना चाह रहा था। सबसे पहले तो आप ये देखें कि ये बस स्टॉप होते हैं यहाँ पर इस तरह के, ये बस स्टॉप होते हैं, बस के नाम है, बस इस तरह से आती हैं ब्लू रंग की। आप बस के अंदर बैठते हैं और फिर कार्ड पंच करके चले जाते हैं। और एक ही कार्ड होता है बस के अंदर जो कि मेट्रो में भी यूज़ होता है और जो कि ट्रैम में भी यूज़ होता है और इनकी ये तमाम बसेस के अंदर भी यूज़ होता है। आप इसके अंदर जा सकते हैं, बाकायदा इसके अंदर टाइम लिखा हुआ होता है, आप देख सकते हैं बस के ऊपर, और मेट्रो का नाम, तमाम चीज़ें लिखी होती हैं, ठीक है। और यानी कि पूरे मॉस्को के अंदर चलता है वो कार्ड, और बना मतलब उसके अंदर पास भी आप 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन का पास है, महीने का पास है, 1 टाइम जर्नी है, या फिर आप 2 फेयर्स लेना चाह रहे हैं, तो वो तमाम चीज़ें हैं, फ्लेक्सिबल है, बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ का। और कियोस्क लगे हुए हैं, उसके कियोस्क से कर सकते हैं, मेट्रो स्टेशन के अंदर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी थी, अभी बस मैं शॉपिंग करके निकला तो मुझे बस ये चीज़ एक आपको बतानी थी। देखें, जब भी आप रशिया आए ना तो कोशिश करें कि अपने साथ लेकर आएँ डॉलर्स, क्योंकि ये ना तो दरहम एक्सेप्ट करते हैं और ना तो ये रियाल एक्सेप्ट करते हैं, ये सिर्फ डॉलर एक्सेप्ट करते हैं, वो भी इनके एक्सचेंज वाले। आप किसी और नॉर्मल होटल पर जाएं, क्योंकि सैंक्शन के बाद से ना तो यहाँ पर मास्टर कार्ड चल रहा है, ना तो यहाँ वीज़ा कार्ड चल रहा है, ना तो हम कैश निकलवा पाए, ना तो कोई क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक जैसे यूएई से है तो वहाँ पर सारी वीज़ा कार्ड की सर्विसेज है, मास्टर कार्ड की, और यहाँ पर नहीं है। यहाँ तो या तो फिर इनके अपने ओन अकाउंट चल रहे हैं, या तो फिर इनकी कोई रशियन एक पावर है तो वो चल रही है। इसके अलावा चाइनीज़ कार्ड चल रहे हैं जो कि यूनियन कार्ड है, और इसके अलावा मास्टर वीज़ा ने टोटली अपनी सर्विसेज बंद की हुई हैं यहाँ पर। तो जब भी आएँ तो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ डॉलर्स लेकर आएँ, क्योंकि डॉलर्स एक जगह पर, अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया जो मैंने आपको दिखाई थी वीडियोस, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ पैसे कम पड़ गए, तो मैंने उनको डॉलर्स दिए तो डॉलर एक्सेप्टेड। इसके अलावा जब हम एक्सचेंज पर गए तो एक्सचेंज पर भी ना तो रियाल सऊदी वो ले रहे हैं, ना तो वो दरहम ले रहे हैं, सिर्फ डॉलर्स ले रहे हैं। और डॉलर्स का भी एक्सचेंज रेट आपको मिल रहा है, कहीं 60 है तो कहीं पर 61 है, और किसी जगहों पर 69 भी है। लेकिन जो बैंक्स के रेट्स हैं यहाँ पर वो वन ऑफ द बेस्ट है, वो सबसे ज़्यादा दे रहे हैं। नॉर्मल दुकान वाले जितने भी हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ 60 ले रहे हैं, 60। तो ये तमाम चीज़ें मुझे आपको बतानी थी कि जब भी आएँ तो कैश अपने पास ज़्यादा लेकर आएँ, ठीक है। और महंगाई बहुत है यहाँ पर, और सिर्फ डॉलर्स, बाकी जितनी दूसरी करेंसी है वो कोई भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके अलावा रूबल के अंदर सारी ट्रांजैक्शंस हैं, चाहे आप मॉल में जाएं, चाहे आप कहीं भी जाएं। यहाँ तक कि अगर आप बस वगैरह में भी ट्रैवल करते हैं तो उसके लिए भी आपको हार्ड कैश ही देना पड़ेगा, या तो यहाँ की जो बैंक से कार्ड है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पर मदद की है, जैसे कि मैं कल रात की बात है, जब मैं वापस आ रहा था तो जो मेरा नोट है वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा था मशीन में, तो फिर मेरी मशीन का फॉल्ट हो सकता है या कुछ भी। तो वहाँ पर एक साहिबा थी, उन्होंने मेरी हेल्प की, क्योंकि उनके पास बैंक का कार्ड था। उन्होंने कहा ये कार्ड मांग रहा है, तो उन्होंने अपना कार्ड पंच किया और मैंने उनको कैश पेमेंट दे दी। तो ये तमाम मालूमात थी कि रशिया आने से पहले इन चीज़ों का ख्याल रखें, तो ताकि किसी किस्म की कोई तकलीफ़ का सामना ना हो। क्योंकि कार्ड भाई कार्ड्स कोई भी नहीं चल रहे हैं, ठीक है। जितने लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, कैश लाओ भाई, डॉलर्स लाओ भाई, यूरोस लाओ भाई, कोई इसके अलावा करेंसी ना लाओ। तो ये चीज़ें आपको बस फॉलो करनी है। बाकी बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत मज़ा आ रहा है, और विज़िट कर रहा हूँ। अभी तो लोकल फूड एंजॉय कर रहा हूँ, स्ट्रीट्स पर जा रहा हूँ, देख रहा हूँ लोगों को, और बस जो चीज़ें समझ आ रही हैं तो मैं आप लोगों को उस हवाले से गाइड कर रहा हूँ। ये देखें, इस तरह की बस भी होती हैं, छोटी बस है, ये शटल सर्विसेज हैं, ये भी अवेलेबल हैं। वो बिग सर्विस है वो अवेलेबल है इस तरह की। बाकी ये वाली बसेस हैं गवर्नमेंट की। इसके अलावा ये आपको दिखा सकूँगा, मेट्रो स्टेशन है, ये पिंक लाइन मेट्रो स्टेशन है, ये ट्रेन है मेट्रो की, ये कनेक्ट करती है आपको मुख्तलिफ लाइन से। तो बहुत अच्छा ट्रैफिक का इंतज़ाम है, सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉब्लम कैश की है और कुछ भी नहीं। बाकी बहुत डेवलप कंट्री है, और इस कंट्री इस मॉस्को ने अपने 875 ईयर्स कंप्लीट किए हैं कल, यानी कि कल मेरे ख़्याल में डेट थी 10 सितंबर, और इनका फ्लावर फेस्टिवल था वो भी। तो हर तरफ सेलिब्रेशन ही सेलिब्रेशन थी, और आज वीकेंड है, यहाँ पर संडे है, तो आज भी लोग निकले हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और अच्छी नेशनैलिटीज़ है, और खूब एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को, अपने किसी को तंग नहीं करते। मैंने अभी तक किसी किस्म का कोई ऐसी मिसहैप नहीं देखा जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि नेगेटिव वर्ड्स के अंदर। मुझे अच्छी चीज़ें दिखी हैं इनके अंदर, तो आई एम ग्लैड टू कम हेयर वंस अगेन।
मॉस्को में एक नेचर पार्क है और इस पार्क के अंदर बड़े बड़े घने और पुराने दरख्त हैं और कहा जाता है कि ये तकरीबन 1 सदी पुराना पार्क है इनका। और वैसे तो खैर अगर जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे होंगे उनको पता होगा कि मॉस्को में जब फ़्लाइट आपकी लैंड होती है तो सबसे पहले ट्रीज जंगलात शुरू हो जाते हैं और जो मॉस्को है उसके अंदर भी बहुत सारे इस तरह से एक फॉरेस्ट टाइप काइंड ऑफ इन्होंने बनाए हुए हैं और जो कि बड़ी ताज़ा हवा ऑक्सीजन के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। और जब बर्फ़ पड़ती है तो ये तकरीबन सारी जगहें जो हैं ये पूरी बर्फ़ में धंस जाती हैं, पूरी बर्फ़बारी में एकदम से जो है वो पूरी हो जाती हैं, ज़मीन यानी कि कवर्ड हो जाती है इसके अंदर। और बाकी नेचर के अंदर आकर तो फिर इंसान की बस रूह ताज़ा हो जाती है। और आपको दिखाते हैं और भी इसके खूबसूरत लम्हात। और देखें पूरा जंगल ही है, पूरा जंगल है। और ये सिर्फ ये अंदर शहर की बात बता रहा हूँ कि शहर के अंदर इस तरह के इन्होंने जो है वो नेचुरल पार्क्स और इस तरह के थीम्स पर चीज़ें बनाई हुई हैं जो कि नेचुरल चीज़ें हैं। और इस तरह की एक नहीं, ये कई हैं ये, क्योंकि अगर मैं गूगल मैप पर भी सर्च कर रहा था तो मुझे काफ़ी सारे इस तरह के पार्क्स दिखे हैं और जो कि होने चाहिए हर शहर के अंदर। काश के हमारे मुल्क के हुक्मरानों को और हमारे मुल्क की इंतज़ामिया को भी समझ आ जाए कि ये चीज़ें इंसानी सेहत के लिए कितनी ज़रूरी हैं, कि ये चीज़ें होनी चाहिए और इस चीज़ के ऊपर अहमियत देनी चाहिए। अच्छा, ये पार्क हाइट पर है और हाइट पर जाने के बाद बड़ा खूबसूरत इन्होंने एक सेंटर पॉइंट टाइप की चीज़ बनाई हुई है। और यहाँ पर आकर तो मुझे जो कि मेरा टर्की का व्लॉग था, अगर आपको याद होगा, उसमें ओलूजा एक प्लेस थी कि वो तो केबल कार से ऊपर लेकर जाती थी, लेकिन यहाँ पर आपने ख़ुद चल कर आना होता है। तो ये देखें खूबसूरत मनाज़िर, यहाँ साइकिलिंग करना चाहें साइकिलिंग है, और अगर आप कोई बाइक लेना चाहें, स्कूटी लेना चाहें तो वो भी रेंट पर अवेलेबल है, हाइट पे जाने के लिए आसानी रहे ताकि आपको। और ये मॉस्को 875 यानी कि मॉस्को के 875 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये इनका बड़ा आइकॉनिक इन्होंने पॉइंट इतनी हाइट पर सेंटर में बनाया हुआ है और इसके चारों तरफ में लंबे लंबे दरख्त हैं और ये एक बुलंदी पर है। वाओ, आई एम सो हैप्पी इतने अच्छे नेचुरल कुदरती मनाजिर को देखकर। अब मैं वापस जा रहा हूँ होटल और वहाँ से उठाऊँगा अपना सामान, और क्योंकि है आज रात मेरी फ़्लाइट, तो इस हवाले से मुझे आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी एयरपोर्ट्स के हवाले से। क्योंकि जो रशिया की कैपिटल है मॉस्को, इसके अंदर 3 बिग एयरपोर्ट्स हैं। वन इज़ जो कि है DME, जो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म रखे हुए हैं क्योंकि इनके अपने नेम्स हैं तो वो ज़रा मुश्किल होती है प्रोनाउंस करने में। और एक है VKO, और इसी तरह से एक है SVO। तो ये 3 हैं, SVO, VKO और DME। तो जब मैं आया था तुर्की से रशिया मॉस्को, तो मैं आया था DME एयरपोर्ट से, वो एक अलग इस जगह पर है। अब जो मेरी फ़्लाइट है फ्लाई दुबई की, फ्रॉम मॉस्को टू दुबई, तो वो है VKO मेट्रो स्टेशन। और ये मेट्रो स्टेशन जो कि नज़दीकी पड़ता है वो पड़ता है रेड लेन से। तो आपने रेड लेन पकड़नी है टूवर्ड्स जो कि है रेड लेन टूवर्ड्स द मेट्रो स्टेशन का नाम है सेलरी वीवो। उस मेट्रो स्टेशन पर जाना है और वहाँ से आपको मिलेगी 911
बस है जो कि सीधा मेट्रो स्टेशन से एयरपोर्ट लेकर जाती है। तो ये एक डिफरेंट रूट है जो कि आज मैं इसको ट्राई करूँगा। तो मैंने सोचा आपको बता दूँ, क्योंकि एक मॉस्को जो है वो बहुत बड़ी इनकी कैपिटल है और इसको 3 दिन के अंदर कवर करना नामुमकिन था। लेकिन नेक्स्ट टाइम व्लॉग बनाऊँगा तो मैं तकरीबन 1 वीक के लिए आऊँगा, जिसके अंदर मैं मॉस्को को कवर करूँगा, सेंट पीटर्सबर्ग को कवर करूँगा और हो सका तो कोई नॉर्थ पोल की तरफ के कुछ सिटीज़ को भी कवर करूँगा। तो अब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। तो मैं जा रहा हूँ होटल और वहाँ से एयरपोर्ट और फिर एयरपोर्ट टू दुबई। अपना बहुत ख्याल रखें और अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियोस तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि मैं जितनी वीडियोस बना रहा हूँ ये मैं जानता हूँ और मेरा खुदा जानता है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ शौकीन हूँ घूमने फिरने का। तो इसीलिए मैं सिर्फ वीडियो बनाता हूँ। मेरा इससे अर्निंग का कोई किसी किस्म का सिलसिला नहीं है और अगर होता भी है तो डेफ़िनेटली मैं आप लोगों से कोई छुपाऊँगा नहीं और आप लोगों को बताऊँगा। तो मेरा मकसद सिर्फ यही चीज़ है कि जो चीज़ मैंने डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस की है मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना सकूँ, ताकि वो लोग जो मेरी तरह के लोग हैं जिन्होंने इंटरनेट से सर्च कर ट्रैवलिंग करना शुरू की है, तो उन्हें कुछ इस किस्म की वीडियोस मिलें, यूट्यूब पर ऐसी मालूमात मिलें जिससे जब वो ट्रैवल करें उन कंट्रीज़ में जो कि इंग्लिश कंट्रीज़ नहीं हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। ख़ास तौर पे हमारे जो उर्दू, हिंदी और जो हमारे बांग्लादेशी, इंडिया से, पाकिस्तान से, भूटान से, नेपाल से, अफ़गानिस्तान से और जितने वो कंट्रीज़ जो हिंदी और उर्दू बोलते हैं उनको आसानी हो। अगर मैं किसी की मदद का ज़रिया बन सकूं तो मेरे लिए इससे बड़े एजाज़ की कोई और बात नहीं होगी। ठीक है, इस दुआ के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।